सुनिए, नवासी के दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार ने न्याय दिया। कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ था, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी, लालू यादव की सरकार आई, रुक जाइए, लालू यादव उस फाइल पे बैठे। अंसार रजा क्यों नहीं पूछते? लालू अंसार रजा क्यों डांट रहे हैं? नहीं, अंसार रजा जी क्यों नहीं पूछते? अंसार रजा की अगली बार स्वयं भू विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं दो देशों की। पापा की लड़ाई? पापा दो देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा दुनिया जो है, दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, एक ओके, बार भी ओके, नहीं ओके, कहे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। जब डिबेटें रखने लगे तो सबको आप एक 20-20 मिनट का टाइम बन के भाषण के लिए दे दिया कीजिए, डिबेट के लिए नहीं। हम यहाँ भाषण सुनने के लिए आए हैं कि लालू जी ने क्या। अरे वो आपके बीच में नहीं बोले, इतना आप कम से कम रखिए। दूसरा, आवाज तेज हम भी बोल सकते हैं, लेकिन लफ्जों की भी मर्यादा होनी चाहिए और आदमी की मर्यादा होनी चाहिए। डिबेट करने का हक सबको है, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जो आप बोल रहे थे अभी, जो आप बोल दूसरा, रहे थे झूठ, आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को ये दिया। ये देखिए, ये टिचरे लगा रहे हैं आप। वो बीच में किसी के नहीं बोले, वो नहीं बोले ना, होता है ना, बोली बीच में। जब दुखती रग पे हाथ रखा जाता है तो ऐसा गलत बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं चलिए, होता। ठीक है। आप तो छोड़ दीजिए यार। सर अकेले आपको ही बर्दाश्त नहीं होता, पूरे देश को आप बर्दाश्त नहीं हो रहे सर, आप पूरे देश को बर्दाश्त नहीं हो रहे जो खेला बिहार में कर रहे। हम धर्म में मैं अब आप नहीं करते। हमारे नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा, मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश कुमार जैसा नेता हिंदुस्तान में हमने दूसरा नहीं है जिनके सेकुलर ठीक है, इत्मीनान से। ओके, आप अपनी बात को रखिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के लिए जो कुछ गलत कहेगा हम विरोध करेंगे। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो भी नेता है। दूसरी चीज, मुझे आप इतना बताइए, ये 20 साल जो नीतीश कुमार जी के गुजरे हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से कहूंगा, बहुत बड़े भक्त हैं आप नीतीश कुमार के। आप लालू यादव का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसमें क्राइम कितने थे, और नीतीश कुमार के मौजूदा दौर में 20 साल में कितने क्राइम हुए हैं, वो आप बताइए। और सुनिए, क्या सरकारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के घर के बगल में खून होते देखा आपने? लालू यादव के जमाने में जो अभी हुआ है। अब मैं प्रेम शुक्ला, अब मैं अखिलेश प्रताप सिंह को प्रेम शुक्ला को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। उनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो। और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच में मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? बांग्लादेश का लॉजिक लाने की क्या आवश्यकता थी योगेंद्र यादव को या फिर मनोज झा को? इससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ऊपर से हनुमान मंदिर वाला बीजेपी ने आरोप और लगा दिया है कि मंदिर नहीं गए आप लोग। पास कोई प्रश्न नहीं है, दोबारा ये दोनों प्रश्न किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बदल के मैं जवाब दूं। निश्चित रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहां बैठ के जिसको कोस रहे हैं
उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ स्वर्ण मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता रहे हैं हो प्रधानमंत्री रहा ने है, घुसपैठियों एक पे क्या बीच बोला? में मेरे भाई जी जी, प्रधानमंत्री थोड़ा ने सा- कहा हम थोड़ा हर सा- घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। 15 साल हो गया, अभी करेंगे, अभी चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। अभी 4 साल अभी बचे। कितना चाहिए काम करने अभी को? होगा, कितना हुआ निकम्मा, अखिलेश जी, कितना निकम्मा सरकार और उसके मुखिया है जो ये कहे 11 साल बाद भी हम ये अभी करेंगे। अमित जी बताइए, अब आप भी खुद तो 70 कितना साल बड़ा बाद ये निकम्मा कहते थे ना, आदमी हम ये होगा करेंगे। वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है, एक सेकंड, स्वयं अंसार, भू अंसार। विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला। स्वयं भू विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई? पापा 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा देखिए, ये दुनिया मानसिक दुनिया स्थिति समझ दुनिया सकते जो हैं है, दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, ओके, एक बार भी ओके, नहीं प्रेम कहे शुक्ला। कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो ओके। अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अगर ये सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अगर ये सरकार आ गई, तो नहीं आई ना, 1 मिनट, इसलिए नहीं आई। इसीलिए नहीं आई ना। अब ये इस तरह के बयान देकर अरे ये के घुसपैठिया मतलब तब ठीक देश नहीं के थे। प्रधानमंत्री को ये क्या घुसपैठिया शोभा क्या देता है? है? बोल रहे हैं, फिर प्रेम देश शुक्ला, के प्रेम शुक्ला इंतजार प्रधानमंत्री कर को रहे ये हैं। भाषा सेवा देता है। ठीक है ओके। अब प्रेम शुक्ला, आप क्योंकि बात वो बीच में रह गई, आपको मैं लेके आता हूं बीच के अंदर। ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था? और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग मुझे पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते। ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। वो गजब है भाई। नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? यही होते बता रही कौन हैं? संस्कार अपना। ये होते कौन है? अपना आप कपड़ा संस्कार बता पहनेंगे रही। इनको अरे हम बताएंगे, इस देश के खाना खाएंगे नागरिक इनको हैं। बताएंगे, हम मंदिर जाएंगे हम इनको इस बताएंगे। देश के नागरिक हैं। तो आप कौन हम होते बार हैं बार भाई? पूछेंगे, आप कौन होते हैं? चारा आप चोर कौन तुम्हारी होते चोरी हैं? नहीं चलने मैं इनसे देंगे। अनुरोध कर रहा हूं, सजा याफ्ता चारा चोर की हम मोदी क्यों जी सुने? नॉन बायोलॉजिकल हैं तो इसलिए मंदिर उंदिर वो नहीं जाते, नॉन बायोलॉजिकल है सीधे। मैं मंदिर कौन नहीं गया? राहुल पुरुष- गांधी पुरुष लॉन ये जो है- वो रोम खुद पुत्र नहीं बताते गया। हैं, राम खुद पुत्र तो बताते रोज हैं, जाते हैं मंदिर। खुद बताते हैं। राम पुत्र तो खुद राम पुत्र बताते भी हैं। जाते हैं। रोम पुत्र नहीं गया मंदिर भाई। वो कह रहे हैं रोम पुत्र नहीं गया, रोम राम पुत्र पुत्र नहीं नहीं गया। मंदिर जाता है। जवाब जवाब, शांति शांति। सबको 30 पता सेकंड, 30 है, सेकंड। सबको पता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की तिजारत करती है, धर्म में आस्था तिजारत नहीं रखती। मुसलमानों के यहाँ जाना धर्म नहीं है। वो अधर्मी अरे है मुसलमान। मोदी जी नहीं गए हैं क्या? मुसलमान अधर्मी मोदी जी है। क्या मोदी जी नहीं गए हैं क्या? अखिलेश जी, फिर मोदी हनुमान जी के मंदिर निंदा नहीं कर गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय ये है। यहाँ निजी आस्था ये दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हाँ, पीछे, देखिए तो मोदी सही। जी के भी कई अभी 10 वीडियो दिखाऊं, नहीं, फोटो ये दिखाऊं। देखिए तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं? अरे आप पीछे भी दिखाएंगे देखिए, राहुल जी चल रहे हाँ, हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में तो ठीक है। विदेश में तो उनके पूजा स्थल पर में गए आपका हैं। रिएक्शन, आपका रिएक्शन। देखिए उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना ओके, है। अंसार- क्योंकि अंसार- वोट मिलेगा। अंसार ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या क्या गलत है? भाषा चारा है? चोर की भाषा पहली है? भाषा है। हाँ, चारा मोदी चोर जी भाषा किसके है। तलवे चाटते हैं? एक सेकंड, आप देश आप लोग किसके तलवे कंचन- चाटते हो? कंचन से बोलेंगे। आप लोग किसके ये तलवे लफ्ज चाटते एकदम हो? काबिल एतराज है। मुसलमानों आप का तलवे मुसलमानों चाटना में चाट के ये आओ। बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों को ओके, ओके, ओके। ये नहीं, ये काबिल नहीं, ये काबिल एतराज है। ये काबिल एतराज है। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव और तेजस्वी और राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए शांति, हैं शांति, और शांति। मंदिर में नहीं भाषा गए हैं, सिखाइए, तो क्या ये भाषा किसी सिखाइए। मुसलमान ने मना किया कि आप मत जाइए? आप मुसलमानों को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? ये राजनीतिक पार्टी है लोगों के बीच में लेके आए। इसको मुसलमानों को क्या लेना देना है? एक सेकंड। मैंने ये मोदी भैया जी के को तलवे बोलते चाटते, सुना किसके तलवे चाटते हैं है ये? कि उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते बिल्कुल। थे और मोदी जी की ईद अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए,
जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं। अरे चोर क्योंकि रोज कहते हैं राहुल गांधी, मोदी वो अच्छे शब्द हैं। जी मोदी जी चोर खुद बोलना बोले अच्छा शब्द हैं। है। अरे देखिए शांति, शांति। चोर बोलना अच्छा शब्द है। ये क्या शब्दों का क्या होती है? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी खुद वो कहे राहुल हैं गांधी जैसा बोलिए, चोरकट कि मैं रोज चोर बोलता जिस है। मोहल्ले में रहता था वहाँ मुस्लिम बहुत रहते थे, ईद के दिन हमारा उनका मिलना जुलना और उन्हीं के साथ बैठना और खाना, तो ये क्या और उस मुसलमान की जिसकी मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, जिसको अपने मोहल्ले में सबसे अच्छे दोस्त बता रहे हैं, उनके प्रति ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चार्टर में क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल नहीं, जी ये का गलत है। नहीं नहीं नहीं, जब आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप जनता का नहीं